गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो विषय है जॉब वर्सेस बिजनेस मेंटालिटी। दोस्तों, बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जो आते हैं वो मोस्ट ऑफ दी जॉब पर्सन लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ दी वो उन्होंने एक लंबा समय, हालांकि वो ज़रूरत होता है, एक लंबा समय उन्होंने जॉब के अंदर गुजारा है और आए हैं बिजनेस करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस में तो वो आ गए हैं, लेकिन वो जॉब मेंटालिटी जो है ना वो छोड़ नहीं पा रहे और करना चाहते हैं बिजनेस। इसीलिए उनको बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही देरी उनको लगती है बिजनेस के अंदर वो रिजल्ट को पाने के लिए जो दूसरों को मिलती है। दोस्तों, बिजनेस में आने का ना आपका ये डिसीजन होना चाहिए, चॉइस नहीं होना चाहिए। चॉइस क्या है कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो ये चॉइस है। और डिसीजन क्या है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरा 10,000 रुपया पगार है और मैंने ये फैसला किया है कि मैंने पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू करना है। और पार्ट टाइम में जब मैं बिजनेस शुरू करूँगा तो सबसे पहला मैं ये टाइम फिक्स करूँगा कि शाम को 4 घंटे मुझे इस बिज़नेस को देने हैं। और वो 4 घंटे का टारगेट क्या है कि फुल टाइम की इनकम को अर्जित करना है, कि जो फुल टाइम में 10,000 रुपया आ रहा है उतना ही मेरे को पार्ट टाइम में आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाता जाऊँगा और फुल टाइम में बिजनेस करूँगा और नौकरी को छोड़ के फिर आगे बढ़ूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन मेंटालिटी जॉब वाली है। वो जैसे जॉब के अंदर सबसे बड़ा क्या होता है, वेट करता है आदमी। कभी भी वो खुद काम नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा जब तक उसका सीनियर या उसको बॉस नहीं बोलता है कि आप ये काम कीजिए। तब तक वो, उसको पता है, उसको नॉलेज भी है, मालूम भी है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ 8 घंटे के हिसाब से या 9 घंटे के हिसाब से ही काम को आगे बढ़ाना चाहता है। उनको वहाँ पे सिर्फ 9 घंटे ही बिताने हैं, बाकी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप बिजनेस में आ गए हो तो ये मेंटालिटी यहाँ पे नहीं चलेगी। आप ये बिजनेस जो कर रहे हो ना अपने अपलाइन के लिए या अपने सीनियर के लिए, आप ये बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत लक्की हो कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में इंटरेस्ट ले रहा है, रस ले रहा है, तो ये आपका गुड लक है, ये यकीन मानिए। ठीक है, और इस बिजनेस का ये प्लस पॉइंट है कि somebody हैज़ टू टेक द इंटरेस्ट। लेकिन आपका भी तो फर्ज बनता है, सपने आपके हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि खुद इनिशिएट करे, आप खुद सवाल पूछे कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए। वो कभी अपना 100% नहीं देता। जॉब में आदमी 100% नहीं देता है, लेकिन बिजनेस में तो आपको देना चाहिए। वो हमेशा पैसे बचाने के चक्कर में रहता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ फिक्स की दुनिया है, पगार फिक्स है, तो वो सब कुछ फिक्स कर देता है। लेकिन बिजनेस में ये फिक्स नहीं है, तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें फिक्स करने की कोशिश मत करो, कुछ चीज़ें लगनी ही लगनी है। जैसे कि आप देखिए कि भाई 2 चीज़ें, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। खर्च 2 किस्म के होते हैं, एक खर्च जो है जो कभी वापस नहीं आएगा, और एक खर्च है जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जा रहा है। जैसे एजुकेशन में हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम बच्चों को, आज हमारे बच्चों की परवरिश करें, वो एक किस्म का इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आप उसको एक्सपेंस समझोगे वो आपकी जिम्मेदारी है। सेमिनार का कोई लोग पैसा बचाते हैं, गिनती करते हैं कि सेमिनार में जाऊँगा तो मेरा इतना खर्च लग जाएगा। अरे आप नहीं जाओगे तो घर पे रह के प्रधानमंत्री तो बनने वाले नहीं हो, तो आपको सेमिनार में जाना चाहिए। देखो, स्कूल के अंदर हमें बस ग्रेजुएट होना सिखाया, लेकिन ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो मेरा तो ये मानना है कि आपको जितने सेमिनार अगर आप अटेंड कर सको, आपको सारे के सारे प्रोग्राम को अटेंड करने चाहिए। कोई लोग ट्रैवलिंग में पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, वो स्टेइंग के लिए वो सोचता है अगर एक दिन ज़्यादा रुकना है तो वो नहीं रुक पाता है, वो दूसरे शहर में बिजनेस नहीं कर पाता है, वो हर जगह पे पैसे बचाने का जोल, वो उसका फोकस पैसे बचाने में है, क्योंकि जॉब मेंटालिटी है। और बिजनेस वाले का, व्यक्ति का, वो सब कुछ अपना दांव पे लगा देता है, क्योंकि उसकी जो फोकस है वो सिर्फ कमाने पे है और एक का फोकस जो है बचाने में। ठीक है, आप जॉब में थे तो वो सही था, लेकिन जब आप बिजनेस में आए हो तो आपका फोकस सिर्फ कमाने में होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि 1,000 रुपया मेरा खर्च हो गया है, तो मैं किस तरीके से ये 1,000 रुपया, क्या कितना काम करूं तो मैं 2,000 लेके आऊं, या 5,000 खर्च करके मैं कैसे 50,000 कमा सकता हूं। आपकी सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए।
वो अगर आपका सीनियर बोलता है कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, वो 200 रुपये की किताब लेने के उसका अंदर जिगरा नहीं है, उसमें दम नहीं है कि वो 200-300 रुपये की किताब के ऊपर वो खर्च कर दे। वो वहाँ भी पैसे बचाने की कोशिश करता है। कई बार हमें अपने टीम के अंदर एडवांस के अंदर टूल्स लेने होते हैं, जैसे कि प्रोग्रेस चार्ट। 5, 25, 50 इतना औकात नहीं है आदमी का कि 50 या 100 प्रोग्रेस चार्ट लेके रख ले। इतना भरोसा नहीं है खुद के ऊपर, और वो भरोसा बांटने निकला है। मतलब भरोसा वो बांटने निकला है जिसको खुद पे भरोसा नहीं है। ठीक है, वो सोच रहा है, वो बचपन में कहानी सुनी थी कि सभी लोग अगर एक बड़े तालाब में दूध और पानी का बोला था राजा ने, तो सभी लोग ने सोचा कि भाई कोई तो दूध डाल ही रहा है, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और सुबह देखा तो दूध था ही नहीं, सिर्फ पानी ही पानी था तालाब में। वैसा ही है ये अपना बिजनेस, डुप्लीकेशन का है। आप नहीं कर रहे हो, आप एडवांस में स्टॉक नहीं रख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो मैं आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसे आप हो वैसे आपकी टीम है, जैसा राजा वैसी प्रजा है। एडवांस इन्वेस्टमेंट इन टूल्स सेफ मोड में खेलता है हमेशा, कभी वो कुछ भी दाव पे लगाने के लिए तैयारी नहीं है। वो खुद भी कुछ अपनी तरफ से वो शुरुआत नहीं करता, इनिशिएट नहीं लेता है। वो सिर्फ हमेशा बस टेम्पररी सोच है कि मैं आज क्या कमा लूँ, इस महीने में मुझे क्या आएगा। उसको कल की चिंता ही नहीं है। मुझे इस महीने क्या आएगा ना, ये सोच गरीबों की है। अमीरों की सोच क्या है, भविष्य की चिंता होती है हमेशा उसको। वो बड़ा दाव खेलता है। एक बिल्डर जब मकान बनाता है, पूरी कॉलोनी बनाता है, तो 5-5, 10-10 साल तक उसकी कॉलोनी बिकती नहीं है। लेकिन जब बिक जाती है ना, तो एक कॉलोनी बिकने पे ही उसका कैरियर सेट हो जाता है। उसका पेशेंस लेवल है, वो 5 से 10 साल का गेम खेलने को तैयार है। बाकी हमारा पेशेंस लेवल तो इतना है कि हर महीना अगर 1 महीना इनकम नहीं आया ना, और 3 महीना नहीं आया, तो ये कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, अपलाइन बेकार है, सीनियर बेकार है, टीम मेरी बेकार है, सब बेकार है। बस वो अकेला एक व्यक्ति ऐसा है जो जांबाज खिलाड़ी है, बाकी दुनिया पूरी बेकार है। ठीक है, ड्यूरिंग सेट वर्क मतलब वो हमेशा बस जुगाड़ों में लगा रहता है। उसके सारे काम ऐसे है कि वो कल के लिए नहीं है, भविष्य के लिए नहीं है। नेटवर्क नहीं, सेटवर्किंग करता है वो हमेशा। उसके पास पेशेंस की रॉक सॉलिड कमी होती है। वो कभी भी अपनी गलती को नहीं स्वीकारता। वो हमेशा किसी व्यक्ति को ढूंढता है, या कंपनी को, या प्रोडक्ट को, या सर्विस को, सरकार को, भगवान को, टीम को, किसी को भी ढूंढ लेगा और वो बोल देगा इसके कारण मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस काम में तो हम बचपन से माहिर है। वो हमेशा ना कभी भी अपनी जेब से 2 रुपया भी खर्च नहीं करता है कि चलो आज मेरी टीम आई है तो मैं इनको चाय पिला दूं, नाश्ता करवा दूं, थोड़ा सा खर्च करके। वो अपनी टीम जो है, आपकी जो टीम है ना, वही आपकी असली दौलत है। पैसा आपकी असली दौलत नहीं है। लेकिन उस टीम को वो प्यार नहीं करता, उस टीम को बस उस हद तक वो केयरिंग करता है। उस टीम को ना वो पैसे के स्वरूप में देखता है, वो कैश अकाउंट के स्वरूप में देखता है, इंसान के तौर पे नहीं देखता। उन इंसानों में जो फीलिंग है वो उसको नजर नहीं आती है, कनेक्ट नहीं कर पाता, और इसी कारण वो उसका साम्राज्य बड़ा नहीं होता। कोई मुझे पूछता है कि सर मेरी टीम बड़ी कब होगी? जब छोटी होती है ना, तब ध्यान रख लो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, वर्क विदाउट टारगेट, कि आप देखोगे एक मालिक हमेशा टारगेट के साथ काम करता है, लेकिन एम्प्लॉय का कोई टारगेट नहीं, उसका मात्र एक ही टारगेट है, बस समय बिताना है। तो कुछ लोग इस बिजनेस में आ तो गए हैं, लेकिन उनका कोई टारगेट नहीं है, हमेशा वो बस घूमते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक लेवल पार कर दिया, आप सर्वाइव हो गए, आप जिंदा हो, बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, टाई लटका दिया है, आप पॉजिटिव हो, सेमिनार में भी रेगुलर आ रहे हो, लेकिन सिर्फ इतने से भी काम नहीं चलेगा। आपको एक टारगेट के साथ काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि काम को तो नरेंद्र मोदी जी को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ेगा। दोस्तों, वो हमेशा ना लेने की चक्कर में रहता है। जॉब वाला मेंटालिटी हमेशा कहाँ से मैं बटोर लूँ, कहाँ से मैं ले लूँ, लेकिन जो बिजनेस एटीट्यूड होता है उसको मालूम है कि अगर मैं दूंगा नहीं तो आएगा नहीं। बहुत बड़ा गहरा लाइन है, मिस्टर जिम रॉन, द वर्ल्ड बेस्ट फिलोसोफर, कहता है इफ यू वांट टू बी रिच इन द लाइफ यू हैव टू लर्न हाउ टू गिव। आपको सीखना पड़ेगा कैसे देना है अगर आपको लेने की इच्छा रखते हो। जॉब मेंटालिटी वाले लोग हमेशा लेने के चक्कर में रहते हैं, और बिजनेस वाले हमेशा देने के चक्कर में रहते हैं। दोस्तों, जॉब मेंटालिटी जो ना है हमेशा मदद की उम्मीद रखती है।
और बिजनेस मेंटालिटी वो मदद करना चाहते हैं, वो किसी की मदद बनना चाहते हैं। अगर मैं एक सेमिनार में बोलूं कि यहाँ बैठे हुए कितने जूनियर है तो सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कितने सीनियर है तो चंद हाथ खड़े होते हैं। देखो, सीनियर और जूनियर का जो लेवल है ना, किसी ने नहीं दिया है आपको, आपने खुद डिसाइड किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैं सीनियर बन गया तो जिम्मेदारी पड़ जाएगी, और अगर मैं जूनियर रहूंगा तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगा। और याद रखिए, जो सारी दौलत है ना वो सीनियर के पास ही है। जितना जल्दी आप सीनियर बन जाएगा आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग नए बन के घूमते रहते, सर मैं तो नया हूँ। नए के पास ज़्यादा पैसा नहीं आते, कहीं भी नए लोगों को पुरस्कार नहीं मिलता है। जल्दी जल्दी पुराने हो जाओ, सीख लो सारी चीज़ें। दोस्तों, आप बस जिम में फॉर्म भर दिए ना तो आपका बॉडी नहीं बनता, आपको वहां जाके डंबल्स लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से आप बिजनेस में एंटर तो हो गए, ठीक है, लेकिन आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते जब तक आप बिजनेस एटीट्यूड लेके नहीं आते। ये एक दिन का काम नहीं है। डेली अपने आप को ये पूछना पड़ेगा कि क्या मेरा बिजनेस एटीट्यूड है, क्या मैं बिजनेस जैसा व्यवहार कर रहा हूँ। आ तो गया हूँ बिजनेस में, लेकिन मेरा कैरेक्टर जो है बिजनेसमैन वालों है। बिजनेसमैन की तरह मैं सोचता हूँ, चलता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ और बहुत कुछ। मेरे कार्य भी ऐसा है क्या, बिजनेस वाला एटीट्यूड लेने आना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। यस दोस्तों, बिजनेसमैन वाले एटीट्यूड। दोस्तों, आपने अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और कोई बात अच्छी लगी हो तो आप जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।